इस सावधानी से बहना। तो सीधी सी बात यह है कि रावण ने प्रकृति पर भी अंकुश लगा दिया था, प्रकृति पर भी रावण ने अंकुश लगा दिया था, इसलिए प्रकृति भी भयभीत रहती थी। हनुमान जी ने कहा मैं सबको भय मुक्त किए देता हूं, अब मैं सबको भय मुक्त किए देता हूं। तो फल खाए स्तर तोड़े लागा, वृक्षों को उखाड़ने लगे, फलों को जो है खाने लगे। राक्षस आए साहब, राक्षसों ने देखा कि बहुत बड़ा बंदर आया है और बड़ा उपद्रव कर रहा है, बहुत बड़ा उपद्रव कर रहा है। तो हनुमान जी के सामने जैसे ही राक्षस पहुंचे, हनुमान जी को रोकने लगे, तो हनुमान जी महाराज ने मारना सुखवारे देख, वो कल की कथा में सुना था, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। लेकिन अशोक वाटिका में भी हनुमान जी ने विचार किया। जैसे ये राक्षस आए तो हनुमान जी महाराज के सामने आके कहने लगे, ऐ बंदर, तू जानता नहीं है रावण की वाटिका है और तू खा रहा है। ओह, हनुमान जी ने कहा तुम कौन हो? कहा हम रखवाले हैं। हनुमान जी ने कहा रखवाले हो, तुम्हारा काम रक्षा करने का है? कहा हमारा काम रक्षा करने का है। किसके लिए ये फल उपलब्ध कराते हो? कहा अपने महाराजा के लिए। अच्छा, महाराजा के लिए रोक किसे रहे हो? कहा बंदर को। कहे तुम मूर्ख हो, अपने तुम्हारा राजा भी मूर्ख है। बंदर को कभी वाटिका में प्रवेश पर रोका नहीं जाता है, क्योंकि बंदर को प्रकृति प्रदत्त ही फल खाने की अनुमति है। बोलो है कि नहीं? बंदर को है कि नहीं? बच जाए तो राजा खावे नहीं, बंदर भी खाएंगे और कौन खाएंगे? अच्छा एक बात बताओ, गौ माता का दूध पीने का मूल अधिकार बछड़े को है कि सेवा करने वालों को? जल्दी बोलो। बछड़े को है। बच जाए तो तुम लोग ले लो प्रसाद रूप में, ये नहीं कि बछड़ा भूखा रहे और तुम पूरा दूध पी जाओ। अच्छा अच्छा, इधर आओ। अरे कहे इधर आओ, हट जाओ नहीं तो समझ लेना। हनुमान जी ने कहा अच्छा अभी हम समझाते हैं तुमको। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ने ऐसा प्रयोग किया मुक्के का कि राक्षस जो सामने आए थे वो सब गिर गए और कुछ राक्षस भगे, कुछ गिर गए, कुछ मर गए। कछु मारे कछु मरदिस, मारे यीशु को मारा। मरदिस, मरदिस का मतलब जानते हो? एक हाथ से एक राक्षस पकड़ा, दूसरे हाथ से दूसरा राक्षस और सामने रगड़ दिया लाभ बुआ साबुन की तरह। कुछ रगड़ दिए, कुछ मिट्टी में मिला दिए। कछु मारे कछु मरदिस, कछुक मिलस धर धूर, कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। अब यहाँ कछु मारे, 3 कछु का वर्णन है। वैसे है 4 कछु का वर्णन, लेकिन 3 कछु में कुछ रहस्य है। कैसे? कछु मारे कछु मरदिस, कछुक मिलस धर धूर, कछु पुन जाए। 4 कछु में 3 कछु समाप्त हो गए और 1 कछु बचा। आप कहो ये 1 कछु क्या है? 1 कछु का हिसाब हम बता रहे हैं आपको। 1 कछु का 4 आना हिसाब जोड़ो पुराने हिसाब से। 1 कछु का 4 आना, 2 कछु का 8 आना, 3 कछु का 12 आना और 4 कछु का 16 आना। तो हनुमान जी ने 3 कछु राक्षस समाप्त कर दिए, मतलब 12 आना भर समाप्त कर दिए। 1 कछु बचे 4 आना। हनुमान जी ने 3 कछु मानी 12 आना भर सेना समाप्त कर दी, केवल 4 आना भर बची थी सेना मात्र। कछु मारे कछु मरदिस, कछुक मिलस धर धूर, कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। 4 आना भर बचे, वो दौड़े दौड़े गए, बच गए वो तो बेचारे, पता नहीं कैसे बच गए। भागे भागे गए रावण से, बोले बचाओ बचाओ बचाओ। रावण बोला क्या बात है? बोले वाटिका तो पूरी उजड़ गई। किसने उजाड़ी? कहा एक बंदर ने। रावण ने कहा मूर्खो, एक बंदर पूरी वाटिका उजाड़ देगा? कितने बंदर आए पहले ये बताओ? कहे एक ही है। एक ने कैसे उजाड़ी पूरी वाटिका? तुम तमाशा देख रहे थे? अरे कहे वाटिका उजड़ गई और 3 मनी 12 आना भर सेना भी समाप्त हो गई। अच्छा, किसने मारी सेना? कहे उसी बंदर ने। नाथे काबा कपि भारी, तई अशोक वाटिका उजारी। अक्षय कुमार से कहा इधर आओ बेटा, ये सब मूर्ख है साले, खाए नालायक मूर्ख कहीं के, ये सब खाते रहे, ये मूर्ख है, ले जाओ ले जाओ इसको।
अक्षय कुमार को ले जाओ हमारे बेटे को। और जैसे ही कहा कि इधर आओ अक्षय कुमार, जाओ साथ में। अक्षय कुमार आया। हाँ पिताजी बताओ, ये बताओ तुम खाने सोने के लिए पैदा हुए हो कि काम करने के लिए? कहे नहीं नहीं, आज्ञा दो। आज्ञा क्या है? कहा आज्ञा यही है कि जाओ उस बंदर को पकड़ के लाओ, जल्दी जाओ, 10 मिनट के अंदर बंदर आ जाना चाहिए। अक्षय कुमार बोला अभी जाता हूं, चिंता मत करो। जो चाराना भर राक्षस बचे थे उनसे कहा तुम साथ में जाओ। चाराना भर राक्षसों ने कहा अगर खैर चाहते हो तो हम चाराना भर को बचा लो, तो आगे चल के कम से कम आपकी मदद होती रहेगी। और अगर पूरे 101% उजड़वाना है और सभी राक्षसों को मृत्यु के कगार पर पहुंचाना है तो फिर ठीक है, भेज दो। रावण ने कहा सुन, काल पाटी से बंधा हुआ है, काल पाटी से बंधा हुआ है। तो जो 54 भर पैसा, जो चाराना भर राक्षस बचे थे, उन्होंने कहा एक बात बताओ, काल पाटी से बंधा था तो 10 मिनट के लिए काल छोड़ दिया था क्या अशोक वाटिका में? कछु मारे कछु मर्दिस, कछु मिलाए धर दूर, कछु पुन जाए पुकारे। हम बच के आ गए, बाकी तो मर गए सब, वहां पड़े हैं, लाखें पड़ी हैं सबकी। आपकी बुद्धि थोड़ा ठीक नहीं है लगता। अच्छा बहस करता है अक्षय कुमार, ले जाओ ये सबको। अक्षय कुमार बोला बिल्कुल, चलो मेरे साथ चलो, मेरा नाम अक्षय है, पीछे पीछे तुम रहना, आगे हम रहेंगे, ठीक है। अब अक्षय पहुंचा साहब, पीछे सेना है, आगे अक्षय। हनुमान जी को ललकारा। हनुमान जी ने कहा क्या नाम है तेरा, ये बता। बोले मेरा नाम है अक्षय। पुण्य पठेस तय अक्ष कुमारा, चला सुभट ले संग अपारा। सुभट सेना लेकर के चला। बोले मेरा नाम अक्षय कुमार है, अक्षय। हनुमान जी ने कहा अच्छा किसने रखा तुम्हारा नाम अक्षय कुमार? उस पंडित का नाम बताओ जिसने तुम्हारा नाम अक्षय रखा है। अक्षय कुमार बोला मेरे पिता जैसा पंडित है दुनिया में कोई? हमारे पिता जैसा पंडित दुनिया में कोई नहीं है मालूम, विश्व प्रसिद्ध पंडित है मेरा बाप। अच्छा तुम्हारे बाप का क्या नाम है? बोले मेरे बाप को कौन नहीं जानता है, मेरा बाप है दशानन। अच्छा दशानन ने तेरा नाम अक्षय रखा है? हाँ इधर आओ। हनुमान जी के सामने जैसे पहुंचा, बोलो तेरे साथ क्या व्यवहार करूं मैं? अक्षय कुमार ने कहा क्या व्यवहार? मेरे साथ चल, मेरे पिताजी ने बुलाया है। हनुमान जी ने कहा पकड़ो। जैसे हनुमान जी को पकड़ने के लिए दौड़ा तो हनुमान जी ने एक मुक्का दिया, एक ही में 6 हो गया, मर गया, एक ही मुक्के में मर गया था। अब जैसे ही मरा, अब वो जो बचे थे बेचारे राक्षस वो फिर गए। रावण ने कहा क्या हुआ? कहे अक्षय हो गया क्षय, केवल हम लोग बचे हैं, अगर चाहो तो बचा लो, नहीं तो हम लोग भी निपट जाएंगे। रावण ने मेघनाथ से कहा मेघनाथ जल्दी तैयार हो तुम, वो तो अक्षय मर गया, पता नहीं क्या हुआ आज उसको, किस मूड में गया था। हम तो जानते थे अक्षय है, लेकिन क्षय हो गया वो। मेघनाथ तुम जाओ। किसी ने कहा कि मेघनाथ को मत भेजो। क्यों? इसलिए कि मेघनाथ सुरक्षित रहे। रावण बोला इंद्रजीत है, जानता नहीं है तो इंद्रजीत है। एक राक्षस बोला ये इंद्रजीत है, वो इंद्रिय जीत है। बोलो भाई वो क्या है? इंद्रिय जीत। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वो इंद्रिय जीत है। इतना बलवान इंद्रिय जीत ही हो सकता है, कोई साधारण नहीं हो सकता। इंद्रिय जीत। अच्छा इंद्रिय जीत है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं मेघनाथ तुम उसको पकड़ के लाओ, मारना नहीं, पकड़ के लाना। सारा का सारा हिसाब किताब अपने सामने समझूंगा, जाओ। मेघनाथ बोला पिताजी आशीर्वाद दो। कहे हाँ आशीर्वाद है, जाओ। कहे हाथ रखो। अरे हाथ क्या रखना है, आशीर्वाद चल, आशीर्वाद है। राक्षस लोग ऐसे ही देते हैं आशीर्वाद, ऐसे हाथ नहीं रखे हैं राक्षस। हट चल, हो गया आशीर्वाद, हट, ये राक्षसों का आशीर्वाद है। चल और ले आ, जा। गया इंद्रजीत। जैसे ही पहुंचा मेघनाथ, हनुमान जी ने कहा आपका क्या नाम है? कहा मेरा नाम है इंद्रजीत। आपका परिचय? हनुमान जी बोले इंद्रिय जीत। अच्छा इंद्रिय जीत हो, क्या करने आए थे? हनुमान जी बोले भूखे थे, भोजन करने आए थे। और क्या करने आए थे? किसकी आज्ञा से तुमने फल तोड़े हैं? जो मालकिन थी इस वाटिका की, उन्हीं की आज्ञा से।
कहे मालकिन, यहाँ तो मालिक है, यहाँ का राजा रावण मालिक है, मालकिन कौन है? मंदोदरी। अरे कहाँ की मंदोदरी? मंदोदरी 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 थोड़ी मालकिन है, ना रावण मालिक है ना मंदोदरी। फिर इस पृथ्वी पर ये वन है, वाटिका है, इस पृथ्वी की पुत्री सीता है। और ईमानदारी से बताओ, जिस पृथ्वी पर जो वृक्ष लगे हुए हैं उस पृथ्वी ने ही वृक्षों को प्रकट किया है, उस पृथ्वी ने ही श्री सीता जी को प्रकट किया है। ईमानदारी से बताओ, इन वृक्षों की असली मालकिन कौन है? सीता जी है कि नहीं? क्योंकि पृथ्वी ने ही वृक्षों को प्रकट किया है और सीता जी को भी पृथ्वी ने ही प्रकट किया है। तो असली अधिकार, पृथ्वी की संपत्ति का असली अधिकार किसका है? जल्दी बोलो। माँ बाप की संपत्ति का अधिकार संतान को ही होता है। क्यों भाई? संतान को ही होता है कि नहीं? और ये पृथ्वी ने पैदा किया है, ये पृथ्वी की संपत्ति है, इस पर अधिकार श्री जानकी जी का है। इसलिए जो असली मालकिन थी, मैंने उन्हीं से आज्ञा ली और फल खाए। अच्छा, तो फल तोड़े क्यों? बोले बंदरों का तो नियम ही होता है, खाओ पियो तोड़ो चलो, ये बंदरों का काम है। अच्छा, हनुमान जी को जैसे ही पकड़ने के लिए दौड़ा तो हनुमान जी ने कहा सावधान, छू मत लेना, नहीं तो देख ले तेरे भाई की लाश पड़ी हुई है, ये अक्षय कुमार की लाश पड़ी है, तेरा भाई है कि नहीं? और तू भले ही इंद्रजीत है, लेकिन अगर तूने शरीर को छू लिया तो समझ लेना एक एक पाई पाई का हिसाब चुकाना पड़ेगा तुझे, पाई पाई का हिसाब। रावण ने कहा कि हो सकता है करंट सिस्टम ना हो इसमें, भाई कहीं छू लिया तो करंट सिस्टम ना हो, इसलिए पहले परीक्षण करें। क्या करें? परीक्षण। तो ब्रह्मास्त्र तहि साधा, परीक्षण के लिए इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। क्या छोड़ा? ये परीक्षण है। ब्रह्मास्त्र तहि साधा, कपिमन कीन विचार। जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो सुंदरकांड की विशेषता है बूढ़ों का सम्मान करना। मैंने क्या कहा था प्रारंभ में? बूढ़ों का सम्मान करना, ये सुंदरकांड की विशेषता है। और बोलो ब्रह्मा जी जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो ब्रह्मा जी जो है दिखाई दे गए। किसको दिखाई दिए? ब्रह्मा हनुमान जी को दिखाई दिए। ओहो, हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बोलो इसी को सुंदरकांड कहते कि नहीं कहते? प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिसकी बुद्धि अनुकूल हो उसी को सुंदरकांड कहते हैं, उसी को सुंदरकांड का नायक कहते हैं। सुंदरकांड के नायक कौन है? हनुमान जी हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। सुंदरकांड के नायक श्री हनुमान जी हैं। और देखिए प्रतिकूल वातावरण में जहां जिंदगी और मौत को चैलेंज किया जा रहा हो, आज ऐसे चैलेंज में भी हनुमान जी शिष्टाचार नहीं भूले। बोलो भूले क्या? वो मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और मारने के लिए ही था कि ब्रह्मास्त्र में बांध के ले जाएंगे और फिर इनको मृत्यु दंड देंगे, यही तो अर्थ था। और क्या अर्थ था? इसलिए छुआ नहीं, डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसने। कि ब्रह्मास्त्र जो है ऐसा है कि ये विफल नहीं होता है, और ये बांध के जब ब्रह्मास्त्र लाएगा तब इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। कहां? पिताश्री के दरबार में। ब्रह्मास्त्र कहीं साधा, और जैसे ब्रह्मा जी को देखा तो हनुमान जी प्रणाम करने लगे ब्रह्मा जी को। बोलो बूढ़े का सम्मान किया कि नहीं किया? मेघनाद उल्टी बुद्धि का है, सोचने लगा कि देखो सरेंडर हो गया। राक्षसों से बोला देखा 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 मेरा प्रभाव, हाल हाथ जोड़ने लगा कि नहीं, मेरी ये शक्ति, मेरा ये पावर, देखो हाथ जोड़ रहा है। राक्षस पीछे पीछे यही कह रहे थे तुम नहीं समझ पाओगे कि ये तुम्हें हाथ जोड़ रहा है कि ब्रह्मा को हाथ जोड़ रहा है। क्यों भाई? हनुमान जी मेघनाथ को हाथ जोड़ रहे थे कि ब्रह्मा को? हैं? हाँ, ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ रहे थे, ब्रह्मा का सम्मान कर रहे थे। और जैसे ही पहुंचा ब्रह्मास्त्र तो हनुमान जी ने कहा आपको प्रणाम। ब्रह्मा जी बोले ऐसा है मैं आ चुका हूं, और हे हनुमान इसने दुरुपयोग किया है ब्रह्मास्त्र का।
हनुमान जी ने कहा कि इसने दुरुपयोग किया है, लेकिन मैं सम्मान करूंगा आपका। दुरुपयोग मानी अपमान। जैसे धन का कोई दुरुपयोग करे तो धन का अपमान माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अपमान। बल का कोई दुरुपयोग करे तो बल का अपमान माना जाएगा। कोई पद का दुरुपयोग करे तो ये पद का अपमान माना जाएगा। याद रखना, पद का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने दुरुपयोग किया है। हनुमान जी ने कहा ओ उसकी बुद्धि, मैं तो सम्मान कर रहा हूं आपका। तो क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बांधना चाहता हूं। आहा, हनुमान जी ने कहा कि वृद्ध अगर बंधन में बांधता है तो नौजवान का उसमें हित ही होता है, अहित नहीं होता है। देखो भाई, वृद्ध के बंधन में यदि कोई नौजवान बंध जाए तो बोलो उस नौजवान का हित होगा कि अहित होगा? जल्दी बोलो। हित होगा। आपके बंधन में अगर मैं बंध जाऊंगा तो मेरा हित ही होगा, अहित नहीं हो सकता, हित होगा। ओहो, ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने मेरी मर्यादा रख ली। जो वृद्धों की मर्यादा रखता है उसके रोम रोम की रक्षा राम करता है, इसलिए तुम्हारे रोम रोम की रक्षा राम करेंगे। जो वृद्धों की मर्यादा की रक्षा करता है। ब्रह्मा ने हृदय से आशीर्वाद दिया। ये बोलो दिया कि नहीं, कि तुमने मेरी मर्यादा बचा ली। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया, ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी बंध गए। ये सुंदर कार्य हुआ है प्यारे, ब्रह्मा की प्रतिष्ठा बची। अच्छा, जब ब्रह्मास्त्र में बंध के हनुमान जी मेघनाथ के द्वारा लाए गए तो रावण ने कहा कि क्यों बंदर, किसने तुम्हें भेजा? तुम कहां से आए हो? तुम्हारे माँ बाप का क्या नाम है? बंदर बोले ऐसा है कि बंदर के माँ बाप का नाम कहीं लिखा नहीं होता है। बंदर के माँ बाप को कोई जानता है? वो तो एक जाति है बंदर की। अरे फिर भी तू देखने में बानर लगता है, लेकिन रूप है तेरा बानर का, तू बानर है नहीं। बानर ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। बोल तेरे माँ बाप कौन है? हनुमान जी ने कहा पहले ये बताओ, आप जो है हमको यहाँ पकड़ के बुलवाए, बंधन में बांध के यहाँ बुलवाए हो, तो आप क्यों बुलवाए? कोई सजा वजा देना चाहते हो? कहे सजा तो तुझे मिलेगी, लेकिन मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, कहे लंकेश कवन तै कीसा, तू कौन है? परिचय दे अपना। हनुमान जी ने कहा कि हमारा परिचय यही है कि मैं मौन रहता हूं। मौन? मौन कोई परिचय होता है? हनुमान जी बोले जो ज्यादा बोलता है उसके सामने मैं मौन हो जाता हूं, यही मेरा परिचय है। जो ज्यादा बोलता है। अच्छा, जो ज्यादा बोलता है, हाँ, तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो तुम परिचय यही दे रहे हो कि मौन हो? कहे पहले तुम बोलना बंद कर दो तब मैं बोलूंगा। कहे लंकेश कवन ते कीसा, परिचय दो। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। किसके बल पर तूने मेरी वाटिका उजाड़ी? बोल। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। मारे निश्चर कहीं अपराधा, सुन सठ तो ही न प्राण के बाधा। तूने मेरे राक्षसों को क्यों मारा? मेरे पुत्र को क्यों मारा? 60 मूर्ख, बोल जल्दी। हनुमान जी फिर भी नहीं बोले। रावण ने कहा अब क्यों नहीं बोल रहा है? बोल बोल। हनुमान जी ने कहा ऐसा है कि ज्यादा बोलना दोष है और कम बोलना ये सद्गुण है, और ज्यादा बोलना ये अवगुण है। ज्यादा बोलना अवगुण है। आप कहना कि महाराज जी आप ज्यादा बोल रहे हैं, 2 घंटे हो गए, ये अवगुण है। सार्थक बात करना ये अवगुण नहीं है, सार्थक बात कर रहा हूं। लेकिन रावण हनुमान जी से निरर्थक बात कर रहा था कि सार्थक? बोलो जल्दी। निरर्थक वातावरण कर रहा था कि नहीं कर रहा था? फिजूल की बातें कर रहा था कि नहीं? फिजूल पंथी की बातें। हनुमान जी ने कहा कि अब परिचय कान खोल करके सुन लो। एक बार की एक घटना है, बहुत पुरानी इतिहास की घटना है, अकबर बीरबल के समय की घटना है। आपने कभी कभी अकबर बीरबल का इतिहास पढ़ा होगा तो
के बारे में कभी पढ़ भी लिया होगा और नहीं तो सुना होगा, नहीं सुना तो मुझसे सुन लो। अकबर और बीरबल की कहानियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। हाजिर जवाबी थे बीरबल। अकबर बहुत प्रभावित था बीरबल से। एक बार बीरबल से अकबर ने कहा कि बीरबल, तुम्हारे जैसा हाजिर जवाबी मेरी दृष्टि में कोई नहीं है, मेरे राज्य में तो नहीं है। इतना बड़ा बुद्धिजीवी है तू कि हाजिर जवाब देता है। इसको प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? तेरे अंदर जो प्रत्युत्पन्नता है ये मुझे बहुत प्रभावित कर रही है। बीरबल ने कहा, हुजूर ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आपकी उदारता है जो आप मुझे शब्दों से सम्मान दे रहे हैं। आप सहनशाह हैं। नहीं 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 नहीं, फिर भी लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे माता पिता कितने बुद्धिजीवी होंगे। कहे सर माता जी तो नहीं है। कहे पिताजी, कहे पिताजी तो हैं। तो पिताजी को एक बार मेरे सामने मुखातिब कर दो। कहे वो बहुत सीधे साधे हैं। कहे नहीं नहीं, हमें उस पिता को देखना है कि जिसने इतना बुद्धिजीवी पुत्र पैदा किया। क्या गजब की प्रतिभा होगी, कितना बड़ा व्यक्तित्व होगा तेरे पिता का। ऐसे व्यक्तित्व प्रभावशाली पिता को मैं देखना चाहता हूं। अब बिल्कुल सीधे साधे थे पिताजी, बिल्कुल सीधे साधे थे, समझ लो बहुत ही ज्यादा सीधे साधे थे। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, शांति से बैठो। हाँ समझदार है ना, वो डांट रही हैं उसको, है नहीं समझदार, और वो समझदारों की बात चल रही है है ना। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर कोशिश करूंगा, पिताजी अस्वस्थ भी रहते हैं। नहीं नहीं, उनके लिए विशेष व्यवस्था दी जाए। विशेष व्यवस्था में बुलाओ। अब विशेष व्यवस्था गई साहब बीरबल के पिता के लिए। अब विशेष व्यवस्था गई तो बीरबल ने हाथ जोड़ के कहा, पिताजी आप कृपा करके थोड़ा चले चलें, शहंशाह ने आपको बुलाया है। घबरा गया बीरबल का बाप, बोले बेटा हम क्या करेंगे शहंशाह के पास जाके, तुम ही दरबारी हो, तुम ही रहो, हमारी कोई जरूरत नहीं है। पिताजी आप चले तो चलो। बेटा हम क्या करेंगे जाके, हम बोल भी नहीं सकते हैं, हम में क्षमता नहीं है बोलने की। कहे आपको बोलना ही नहीं है, फिर बगल में मैं खड़ा रहूंगा, जो भी पूछेगा आप तो चुप रहना, बोलूंगा मैं। कहे बेटा कुछ भी पूछे, बोले कुछ भी पूछे आप बोलना ही नहीं, बगल में मैं रहूंगा ना, आपको क्या सोचना है इस बारे में, ना कुछ चिंता करने की जरूरत, मैं बगल में रहूंगा। कहे ठीक है बेटा ले चलो। विशेष व्यवस्था के साथ बीरबल जी के पिताजी को बुलाया और भरे समाज में, दरबार में जिस समय अकबर के सामने खड़ा किया गया तो अकबर कहता है आप बीरबल के पिता हैं। अब बीरबल बगल में सो बीरबल की ओर देखा। भाई इतना तो कह सकते थे कि हाँ मैं पिता हूं, लेकिन बीरबल ने कहा कुछ भी पूछे बोलना नहीं है। तो धीरे से ऐसे देखा तो बीरबल ने भी इशारा कर दिया कि जो मैंने कहा वही सिस्टम रहना चाहिए। बीरबल के पिता हो, चुप। आपके कितने पुत्र हैं, चुप। कहां के रहने वाले हो, चुप। कितनी आयु हो गई है, चुप। अकबर का दिमाग झल्ला गया। बीरबल यदि किसी बेवकूफ से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बोले हुजूर जो मेरे पिताजी कर रहे वही करना चाहिए। क्यों भाई? वही करना चाहिए जो पिताजी कर रहे हैं। फिजूल की बातें अगर कोई करे तो उस समय मौन हो जाओ, ज्यादा बोलने की जरूरत। फिजूल की बातें करे कोई, ये तो ज्ञानवर्धक बातें हो रही हैं, ये तो घंटों सुनो, जिंदगी भर सुनो प्यारे, ये तो सुनने के लिए ही है, ये कोई बात नहीं है, ये तो शास्त्र है, ये शास्त्र है प्यारे। लेकिन फिजूल की बातें मंत्र दे रहा हूं कि कोई करने लग जाए उस समय मौन रहने में ही महानता है, प्रत्युत्तर करने में कोई लाभ नहीं है, हानि ही है। ऐसे ही हनुमान जी ने सोचा कि ये फिजूल की बातें कर रहा है, फालतू की बोलने में कोई सार नहीं है, लेकिन ये चुप हो जाएगा तो हम बोलेंगे। और जैसे ही रावण चुप हुआ, हनुमान जी ने कहा सुन लो मैं कौन हूं। जाके बल लवलेस ते जिते चराचर झार,
हरियाण प्रिय नार। बोलो, चंद्र शब्दों में उत्तर दे दिया हनुमान जी ने कि नहीं? चंद्र शब्दों में उत्तर दे दिया, मैं उनका दूत हूं, मैं उनका दूत हूं। हरियाण प्रिय नार, जिनकी नारी का हरण आपने कर लिया है, मैं उनका दूत हूं। रावण की आंखें लाल हो गई। कहा, राक्षसों, इस बंदर को अब मैं सजा देने जा रहा हूं, और सजा में भी बहुत बड़ी सजा देने जा रहा हूं, सावधान हो जाओ राक्षसों। अब हनुमान जी ने सोचा, पता नहीं मूर्ख आदमी वो दंड है, कौन सा दंड देने लग जाए। हनुमान जी ने कहा, कौन सा दंड देने लग जाए? तो हनुमान जी भी सावधान हो गए। अच्छा, जैसे ही सावधान हुए तो हनुमान जी ने शारदा का, सरस्वती का स्मरण किया। साहब, किसका स्मरण किया? सरस्वती का। किसी ने पूछा, सरस्वती का स्मरण क्यों किया? जानकी जी का स्मरण क्यों नहीं किया? सरस्वती का स्मरण क्यों किया? हनुमान जी ने कहा, इसलिए किया सरस्वती जी का स्मरण कि हे सरस्वती जी, ये बोलने वाला है और बोलेगा तो सजा सुनाएगा, लेकिन आप इसकी जिह्वा पर बैठ जाओ। अच्छा बोलो भाई, जो बोलता है सरस्वती बुलाती हैं कि नहीं बुलाती हैं? कौन बुलाती हैं? सरस्वती जी बुलाती हैं जो बोलता है। सरस्वती जी भी कभी कभी मति भ्रमित कर देती हैं, याद रखना। किसकी इच्छा से? तब कछुकीन राम रुख जानी, तब कछुकीन राम रुख जानी। बोलो, मंथरा की जीव पर बैठ गई सरस्वती, तो किसकी इच्छा से बैठी मंथरा की जीव पर? जल्दी बोलो। राम जी की इच्छा से। राम जी जैसा कर्मण्यवादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, क्योंकि भगवान कर्म का फल देते हैं, तो जैसा जो कर्म करता है वैसा ही फल भगवान दे देते हैं। इसलिए सरस्वती जी को भी भगवान आदेशित कर देते हैं कि आप बैठ जाओ और इस तरह से कहो, इस तरह से कहो, आदेश दे करके। तो यहाँ भी हनुमान जी ने प्रार्थना की तो सरस्वती जी ने कहा, क्या करना है? कहे, इसकी जिह्वा पर बैठ जाओ। सरस्वती जी बोली, क्या करें, एक मुंह हो तो बैठे, 10 मुंह है, पता नहीं हम फर्स्ट मुंह पे बैठे, सेकंड बोल पड़े। क्यों भाई? भाई 10 मुंह वाला है ना। जैसे सरस्वती कह रही कि हम किस मुंह में बैठ जाए, पहले क्लियर तो करो भाई। सजा सुनाने वाला मुंह क्लियर हो जाए कि ये है 3rd नंबर वाला, तो 3rd नंबर पे बैठ जाए। 4थे नंबर वाला हो 4थे नंबर पे। भाई एक मुख नहीं है, 10 है। हनुमान जी बोले, ऐसा है, आप अभी बैठो नहीं, आप तो राउंड देती रहो। 10 मुंह के सामने आप किसी मुंह में अभी प्रवेश नहीं करना, आप तो देखती रहो कि मुंह की मानसिकता क्या है। बस उसी समय परिवर्तन, जो मुंह परिवर्तन कराने वाला हो बस उसी पर बैठ जाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि शारदा जी का स्मरण किया, सुनत बचन कपि मन मुस्काना। क्यों मुस्काए हनुमान जी? क्योंकि सरस्वती जी अपना काम कर दी। रावण ने कहा, मैं सजा सुना रहा हूं। सरस्वती सूक्ष्म बन गई और घूमने लगी, राउंड देने लगी। तो एक मुख बोला, कपि के ममता पूंछ पर, कपि के ममता पूंछ पर, सबे कहो समझाए। और कहना ये था रावण, कहना ये चाहता था रावण कि फरसाए के मगाए के पूछ दे कटवाए। कहना तो यही चाहता था, लेकिन सरस्वती जी ने घुमा दिया। तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाए। ये सरस्वती ने विस्तार कर दिया कि तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाए। जब पूंछ ही नष्ट करने का संकल्प था तो शस्त्र से पूंछ काटी जा सकती थी, लेकिन आग लगवाई गई पूंछ में। इसका मतलब पूरी लंका स्वाहा कर दो, पूरी लंका स्वाहा कर दो। बस इसका मतलब है कि रावण की मति को किसने बदला? बोलो भाई, सरस्वती ने। इसलिए कपि के ममता पूंछ पर सबे कहूं समझाए। वो तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाए, पावक देव लगाए। राक्षसों, आग लगा दो बंदर की पूंछ में। तेल बोर, तेल का प्रयोग करना, कपड़े लाओ, तेल लगाओ, माचिस, आग लगाओ। लेकिन राक्षस तो राक्षस ही है। रावण ने कहा कपड़ा तेल का प्रयोग करना, और राक्षसों ने रहा न नगर बसन घृत,
उन्होंने तेल नहीं, पहले घी का प्रयोग किया। अच्छा एक बात बताओ, घी महंगा होता है कि तेल? घी महंगा होता ना। अब बताओ, विनाश करने के लक्षण है, राज्य को नष्ट करने के लक्षण है कि नहीं? राष्ट्राध्यक्ष कह रहा है कि तेल का प्रयोग करना, वहां के जो मंत्री संतरी आदि आदि हैं वो कहते घी और। बोलो, आमद कम और खर्चा ज्यादा, ये लक्षण मिटने के हैं। बोलो, मिटाने के चक्कर में है कि नहीं? रहा न नगर बसन घृत, घी लगाओ पहले, इसके बाद तेल लगाओ। जब घी में ही काम चल जाता, तेल की जरूरत नहीं, तेल अकेले से काम चलता, घी की जरूरत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, घी में तेल मिला दो, तेल में घी मिला दो, दोनों का अस्तित्व बेकार हो जाएगा कि नहीं? ना वो तेल रहेगा ना वो घी रहेगा, रहेगा घी। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, ना घी कहो ना तेल कहो, तेला कहो, तेला। कि घी में तेल अगर मिल जाए और तेल में घी मिल जाए, ना शुद्ध घी बचता ना शुद्ध तेल बचता, घी तेल मिला के बन जाता है तेला। क्या बन जाता है? तेला। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। जारा नगर निमिषिक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोत ही कारण गिरजा। हे पार्वती देखो, पूरा नगर जल रहा है। हाँ, चमत्कार क्या है? विभीषण का मकान बच गया। क्या विभीषण का मकान क्यों बचा? क्या इसलिए बचा क्योंकि विभीषण को हनुमान जी ने प्रसाद नहीं दिया, अग्नि रूपी प्रसाद। क्यों नहीं दिया प्रसाद? बोले लंका दहन रूपी यज्ञ हो रहा था, उसमें जिन जिन लोगों ने घी तेल कपड़े का चंदा दिया, उनको हनुमान जी ने प्रसाद दिया। विभीषण के घर से कोई चंदा ही नहीं आया था, इसलिए उसे प्रसाद क्यों मिलता? बोलो भाई। अच्छा, सबके घर घर से तेल घी कपड़ा आया कि नहीं आया? बोलो। लेकिन विभीषण जी के यहाँ से कुछ नहीं आया। याद रखना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे जो जग बैरी होए। कुम्हार के अवे में बिल्ली के बच्चे बच गए थे कि नहीं बच गए थे? बोलो भाई। पूरा अवा पक गया, लेकिन बिल्ली के बच्चे जीवित निकले। निकले जीवित कि नहीं? किसने बचाया? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे जो जग बैरी होए। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, रोम रोम बच गया हनुमान जी का। बोलो, बच गया कि नहीं बच गया? पूरी लंका जल गई, लेकिन हनुमान जी का रोम जला। रक्षा कौन कर रहा था? रोम रोम की रक्षा श्री राम कर रहे थे। और याद रखना, इतने बड़े अग्निकांड में जिसके रोम रोम की रक्षा श्री राम ने की हो, उससे बड़ा सुंदर कांड और क्या हो सकता है प्यारे? भीषण अग्निकांड में आश्चर्य है कि रोम भी नहीं जला। बोलो, भीषण अग्निकांड में रोम तक नहीं जला, यही है सुंदर कांड। पूरी लंका जल गई, एक रोम नहीं जला। बोलो भाई, और नाम होना चाहिए था वैसे इसका, भीषण अग्निकांड होना चाहिए था। नहीं, आग लग गई पूरे लंका में, इतना बड़ा अग्निकांड हुआ ही नहीं। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे सुंदर कांड, इससे बढ़िया सुंदर कांड और क्या होगा? और सुनो, जब पूरी लंका में आग लग गई तो मंदोदरी समुद्र के किनारे बैठी बैठी रो रही, क्योंकि आग लगी तो सब भगे। मंदोदरी अलग, रावण अलग। देखो एक बात बतावें, पति पत्नी आपस में कितना भी प्रेम रखते हो, लेकिन घर में आग लगेगी तो पत्नी कहीं भगेगी, पति कहीं भगेगा, बच्चे कहीं भगेंगे। क्यों? प्राण बचा के। बोलो भाई, भगेंगे कि नहीं भगेंगे? कि आपस में मरेंगे? नहीं, अपना अपना प्राण बचा के भगेंगे और कहेंगे बचाओ बचाओ भैया बचाओ, आग लग गई, बचाओ बचाओ बचाओ, दौड़ो दौड़ो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आग लगी लंका में तो राक्षस भगे, रावण को गालियां दे रहे, खूब भयंकर गालियां दे रहे कि ये मूर्ख मरा क्यों नहीं। यही मूर्ख के ऊपर हनुमान जी आग लगा देते, जल जाता तो ठीक ही रहता। इसी ने ये विडंबना कराई है। मंदोदरी अलग भागी, रावण अलग, मेघनाद अलग। ब्रह्मा जी बोले कहो बेवकूफ था तुम्हारा बाप के नहीं था। मेघनाद से बोला,
और तुमने भी बेवकूफी का परिचय दिया, क्यों बंधवा के लाए? अगर ना लाए होते ऐसे चल, वो तो हमारे कारण बंध भी गया, नहीं तो कोई माई का लाल नहीं। बोलो मेघनाथ, जान मेघनाथ बोले बहुत पावर है, बहुत पावर है, बहुत पावर है। अब ब्रह्मा कैसे बचेंगे? कहा अब बचोगे क्या, अब तो गरुड़ पुराण बचेगा लंका में। जब सब मर जाते हैं तब कौन सा पुराण बचता है? गरुड़ पुराण बचता है। ब्रह्मा जी ने कहा गरुड़ पुराण हमने इसलिए तैयार किया है, इसलिए तो तुम्हारे लोगों के लिए तैयार किया है। खबरदार, अज्ञानता का परिचय तुम्हारा बाप दे रहा है। वेद पढ़े विद शंभु सभीत पुजावन रावण के घर आवे। ब्रह्मा जी बोले हम भी परेशान, शंकर जी भी परेशान, सब परेशान हैं। ऐसा तुम्हारा मूर्ख पिता है। अब रावण कहे मंदोदरी कहां गई? खोजता हुआ पहुंच गया जहां समुद्र के किनारे बैठी बैठी रो रही थी। रावण ने कहा मंदोदरी क्या हाल है? मंदोदरी ने कहा सब खाक हो गया, सब खाक हो गया। तो तुम समुद्र के किनारे क्यों आई? मंदोदरी बोली मरने आई हूं। और क्या करने आई? मरने आई हूं। लेकिन मंदोदरी चिंता मत कर, जान बची तो लाखों पाए। अगर जान बच गई है तो सब बच गया है। ये सब जो उजड़ चुका है वो फिर तैयार कर दूंगा, चिंता मत कर। मंदोदरी बोली हमारी बात मान लो, बात मान लो तो बच जाओगे तुम और हम सब, और नहीं तो लंका फूकी अभी, सब फूकेंगे लास्ट में, कोई नहीं बचेगा, सब फूकेंगे लास्ट में, अभी लंका ही फूकी है, हमारी बात मान लो। रावण बोला तो तुम्हारी बात तो माने, लेकिन बात है क्या? बात है क्या बताओ? कहे मानो तो कहूं। कहे अच्छा मानेंगे, बताओ। मंदोदरी बोली राम है सौंपिए जानकी। मंदोदरी समझा रही है, राम ही सौंपिए जानकी, नाय कमल पद्माथ, और सुत कह राज समर्प बन जाहे भजो रघुनाथ। मेघनाथ को राजा बना दो और हम तुम दोनों चलें अशोक वाटिका में। क्यों? सीता जी को सम्मान पूर्वक वहीं ले चलें जहां रघुनाथ जी बैठे, और भजन करते हुए चलें, उनका भजन करते हुए, और उनके हाथ में सौंप दें। और फिर कल्याण चाहते हो तो इस लंका के सिंहासन पर न तुम्हें बैठने की जरूरत है न मुझे बैठने की जरूरत है, हम तुम दोनों जंगल में भजन करें। और मेघनाद है, इंद्रजीत है, वो लंका के राज्य का संचालन करेगा, अगर बात मानो तो। मंदोदरी बोली ऐसा है तुम मेरा कहना अगर मान जाओ तब तो ठीक है, नहीं तो अहित ही अहित है। रावण बोला ऐसा है मंदोदरी, तू अभी मेरे प्रभाव को समझ नहीं पाई। मंदोदरी बोली आपका प्रभाव यही है कि लंका में आग लगवा बैठे, यही प्रभाव है ना? और सुन लो, क्या प्रभाव की बात करते हो, क्या कहना चाहते हो? मंदोदरी ने कहा बोलो जल्दी, क्या कहना चाहते हो? रावण ने कहा यह कहना चाहता हूं कि तू राम को देख रही है, तू सीता को देख रही है, सीता राम के हाथ में सौंप दिए जाएं ये चिंतन दे रही है मुझे, लेकिन मेरी भुजाओं पर तू यकीन क्यों नहीं कर रही? मेरी भुजाओं में कितनी बड़ी ताकत है। मंदोदरी बोली क्या ताकत है भुजाओं में, क्या ताकत है? रावण बोला ताकत ये है कि निज भुज बल में बैर बढ़ावा, और दई हो उतर जो रिपु चढ़ियावा। अभी लंका में आग लगी, लगने दो, हम दूसरी लंका बना के तैयार कर देंगे, सोने की कमी नहीं है, सोना भरा पड़ा है। और नहीं होगा तो एक बार गलेवान पकड़ना है इंद्र का और कुबेर का, दे दे, तुरंत सप्लाई करेगा। क्यों भाई, करेगा कि नहीं? कुबेर हिम्मत है उसकी, जितना कहो उतना सोना सप्लाई कर देगा। ये तो मेरे बस की बात है, चिंता मत कर। ये लंका सोने की दोबारा बन के तैयार हो जाएगी, लेकिन दई हो उतर जो रिपु चढ़ियावा, राम को लंका की धूल चटा दूंगा धरती की। आने तो दो राम को लंका में, आने तो दो। मंदोदरी बोली आने दो। उनका बंदर आ गया कि नहीं आ गया, बोलो जल्दी। हाँ बोले आ तो गया, आ गया।
पुल बनाया था तुमने? पुल तो नहीं बनाया था, लेकिन प्रभाव देखो बिना पुल के आ गया। और तुमने आज तक पुल बना पाया समुद्र पर? बोलो। रावण बोला मटेरियल पूरा रखा है, टाइम नहीं मिला। सिस्टम तो पूरा जमा रखा है ना, मटेरियल रखा है, बनाना ही तो बाकी है, बस टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं बन पाया। कहे बंदर समुद्र पार करके आ गया और तुमने अभी तक पुल नहीं बना पाया। और सुन लो, केशवदास जी की रामचंद्र का पढ़ना, तुलसीदास जी के समकालीन कवि हुए हैं महात्मा केशवदास। हमारे ओरछा में जो राम मंदिर है, राम जानकी राजा राम मंदिर है, भगवान राम राजा का मंदिर है, तो राम राजा के मंदिर में श्री केशवदास जी महाराज हाजिरी देते थे। महाकवि केशव जी, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्दोत समझाता करत प्रकाश। केशवदास जी ने लिखा है, मंदोदरी क्या कह रही है? सिंधु तरो उनको बनरा, सिंधु तरो उनको बनरा। बोलो समुद्र पार करके कौन आए हैं? बानराणाम भीषम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बानर राज श्री हनुमान जी, बानर राज तो सुग्रीव हैं, लेकिन बानराणाम भीषम हनुमान जी। बोलो है कि नहीं? सिंधु तरो उनको बनरा, बंदर उनका समुद्र लांगाया, 100 योजन का समुद्र। बोलो बंदर लांगाया कि नहीं? हाँ। लेकिन तुम पे धनु रेख गई न तरी, उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी पंचवटी में, लेकिन तुम उस रेखा को पार नहीं कर पाए। अच्छा बोलो, रावण रेखा को पार कर पाया था? रेखा किसने खींची थी? लक्ष्मण जी ने खींची थी, लेकिन रेखा के बाहर सीता जी आई, तब सीता जी को रावण ले जा पाया, रेखा के अंदर रावण जा पाया? मंदोदरी कह रही है कि सिंध तरह उनको बनरा, 100 योजन समुद्र लांग गया उनका बंदर, लेकिन उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने एक छोटी सी रेखा खींच दी थी, तुम्हारी भुजा उस रेखा को पार नहीं कर पाई। बोलो। रावण बोला तुम जानती नहीं हो, हम तो 100 बार पार कर देते रेखा को, फिर उसमें करंट सिस्टम था। और जैसे ही मैं प्रवेश करने लगा तो एक आग की ज्वाल खड़ी हो गई, दीवार खड़ी हुई आग की। तो मैंने कहा ओहो हो, इसमें करंट सिस्टम है, बैक हो जाना चाहिए। तो बैक क्यों हो गए? उस समय चले जाते क्या? इसलिए कि अगर मैं चला जाता तो मंदोदरी तेरा क्या होता? तेरी फोटो याद आ गई कि नहीं 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 नहीं, नहीं। अहित हो जाएगा मंदोदरी के साथ, इसलिए मैं फोटो देख करके बैक हो गया। तेरी फोटो देखो लटकाए हुए। मंदोदरी बोली फोटो देख करके बैक हो गए, और जिंदा डायरेक्ट कह रही हूं बैक हो जाओ, तो क्यों नहीं हो रहे हो बैक? जब जिंदा कह रही हूं, डायरेक्ट कह रही हूं बैक हो जाओ, बैक, तब बैक हो नहीं रहे हो, फोटो देख करके बैक हो गए। बुद्धि खराब है क्या? रेखा के अंदर नहीं जा पाए, उनका बंदर समुद्र पार करके आ गया। और सुन लो, तेलन तूलन पूछ जरी न जरी, सब लंक जराए जरी। तुमने बंदर की पूंछ में आग क्यों लगाई? ये चर्चा कहां हो रही है? बोलो भैया, समुद्र के किनारे। कौन कह रही है? मंदोदरी। तुमने बंदर की पूंछ में आग क्यों लगाई? रावण बोला इसलिए कि उसने उद्दंडता की थी, तो मैंने बंदर की पूंछ में आग लगा दी। क्यों लगाई? इसलिए कि बंदर को जलाना चाहते थे। हाँ, पूरी लंका जल गई, बंदर का रोम जला। तुम जला पाए बंदर का रोम? जल्दी बोलो। रावण बोला हाँ, पता नहीं जला कि नहीं जला, पता लगाएं कि लंका तो जल गई। कहे अच्छा, अब पता लगाओगे? अब पता लगाने जाओगे? सुनो स्वामी, तुम्हारे जैसा मूर्ख दुनिया में नहीं है। रावण बोला क्या बोल रही है? विद्वान को मूर्ख कहती है? कैसा मूर्ख में? रामादल से बंदर आया? हाँ आया। कपड़ा लाया था साथ में, कि घी लाया था, कि तेल लाया था, कि माचिस लाया था? बोलो। बोले कुछ नहीं लाया था। खाली आया था कि नहीं? हाँ आया था। लेकिन घी, तेल, कपड़ा, माचिस किसने उपलब्ध कराई? जल्दी बोलो। रावण बोला मैंने। मंदोदरी बोली तुम्हारा ही लंका, तुम्हारा ही घी, तुम्हारा ही तेल, तुम्हारा ही कपड़ा, तुम्हारा ही दिया सलाई, मतलब माचिस,
और तुम्हारा ही लेबर चार्ज। राक्षस लग गए सब मदद करने में, और तुम्हारे ही लंका फूकी, पूरी लंका जल के खाक हो गई। बताओ तुम विद्वान हो कि मूर्ख हो? तुमसे बड़ा मूर्ख है संसार में कोई? रावण बोला चुप रहो, चुप रहो, धीरे धीरे बोल, ज्यादा तेज बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कोई मेरी बात मानो तो ठीक है, और नहीं तो सुन लीजिए। तेलन तूलन पूछ जरी लजरी सवलंक जराए जरी, श्री रघुवीर प्रताप की महिमा तुम्हें 10 कंठ न जान परी। रघुनाथ की महिमा को अभी तक तुम नहीं जान पाए, धिक्कार है, लानत है तुम्हारी जिंदगी को, धिक्कार है। तुम्हें अब जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि मरने के पहले हमारी बात मान लो तो अमर हो जाओगे, तुम्हारी कीर्ति अमर हो जाएगी। हमारी बात मान लो, राम है सौंपिए जानकी नाय कमल पथ माथ, और सुत कहूं राज समर्प बन जाए भजो रघुनाथ। उधर क्या हो रहा था? हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े थे माता जानकी के सामने। तो जानकी जी कह रही थी, क्यों बेटा, सही बात है ये कि तुम्हारे पूंछ में आग लगाई थी रावण ने? हाँ माता जी, राक्षसों ने, रावण ने, सबने मिलने के मेरी पूंछ में आग लगाई। बेटा पूंछ में आग लगाई, लेकिन शरीर के रोम रोम में आज हम देख रहे हैं कि इतनी चमक है, इतनी चमक है कि पहले आए थे तब कुछ और अंतर था, अब कुछ और अंतर है। हनुमान जी ने कहा, माता जी स्वर्ण शैलाभदेहम, सोने में जब आग लग जाती है तो सोने में चमक आ जाती है। क्यों, क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। और कहा रोम जलने की जहां तक बात है तो रोम रोम की रक्षा प्रभु राम कर रहे थे। तो जिसके रोम रोम की रक्षा प्रभु राम कर रहे हों, उसके रोम का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए माता जी आपके आशीर्वाद से, परम पिता प्रभु राम के आशीर्वाद से आज आपका पुत्र हनुमान आपके सामने है। इधर मंदोदरी कहती है, सबको बचा लो, हमारी बात मानो, राम जी के पास चलो, सीता को सम्मान पूर्वक ले जा करके उनके हाथों में सौंप दो और क्षमा कर देंगे, बड़े कृपालु और दयालु हैं। अगर हमारी बात नहीं मान रहे हो तो विनाश ही विनाश है। रावण ने कहा, आज तो नहीं मानेंगे क्योंकि 6:15 बज गए हैं, कल देखेंगे, अगर मानने वाली होगी तो मानेंगे। भाई रात भर विचार तो करें, अगर मानने वाली बात होगी तो मान लेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर मरना तो है ही है, कोई बात ही नहीं है। क्यों भाई? इसलिए देखो भाई 6:15 बज चुके हैं कंप्लीट। आज थोड़ा सा लेट हो गए मंच पर तो लेट बढ़ा दिया, घंटा 2 ही रहेंगे फिक्स, चिंता मत करो। और आप लोगों ने आज उपस्थिति भी आपकी विशेष हो गई है, तो कल परसों अब 2 दिन शेष रहे हैं, इन 2 दिनों में विशेष रूप से चर्चा आपको सुनने को मिलेगी। आओ 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन कर लो, कीर्तन करने के बाद फिर हम सब मिल करके आरती करेंगे, और आरती करने के बाद में जय श्री सीताराम बोलकर अपने अपने घर जाएंगे। तुम्हारे सामने इस प्रवाह में बहना, इस सावधान